लोकसभा चुनावों के बाद से ही उत्तर प्रदेश भाजपा की गुटबाजी खुलेआम बाहर आनी शुरू हो गई है। चर्चा तो ये भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सीएम योगी एक मंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ नहीं देखे गए हैं। सियासी हलकों में चर्चाएं हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपना गुट मजबूत करने में इस समय लगे हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य अंदर ही अंदर अपना समर्थन बढ़ा रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ प्रदेश के कई जिलों में जनप्रतिनिधियों के साथ हार की समीक्षा करने में जुटे हैं और हर सीट का फीडबैक ले रहे हैं। इसी बीच अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि अब तक दिल्ली वाले नेताओं ने तो यूपी के नेताओं के बीच चौड़ी होती जा रही खाई को पाटने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अब तक नतीजा सिफर ही रहा। इसलिए माना जा रहा है कि अब आरएसएस ही यूपी भाजपा की गुटबाजी पर लगाम लगाएगा। दरअसल दिल्ली में आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारकों का एक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। इस दौरान दोनों के बीच मुलाकात होगी। बता दें कि इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हो सकते हैं। चर्चा ऐसी भी है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ भी सीएम योगी की मुलाकात हो सकती है। दरअसल यूपी में उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। योगी ने बीते 20 दिन के दौरान प्रदेश के सभी 18 मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ नतीजों की समीक्षा की, लेकिन यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे। प्रयागराज मंडल की बैठक में केशव मौर्य नहीं थे और लखनऊ मंडल की बैठक में ब्रजेश पाठक गायब थे। सवाल यही है कि दोनों को बुलाया नहीं गया या फिर दोनों ने मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक से दूरी बना ली। उधर केशव मौर्य को चुनाव हराने वाली पल्लवी पटेल के साथ बीते दिन सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग हुई। मौर्य से मतभेद की चर्चाओं के बीच हुई मीटिंग की टाइमिंग को लेकर सियासी मायने खोजे जा रहे हैं। पल्लवी पटेल से मुलाकात ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। अंदरूनी खटपट के बीच सीएम योगी के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली बुलाना बताता है कि अंदर खाने कुछ बड़ा चल रहा है। इसी बीच खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार की देर रात दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की, जिसमें 10 विधानसभा उपचुनावों के साथ साथ संगठन और यूपी सरकार से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा। बैठक में योगी आदित्यनाथ ने बीएल संतोष को जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकों से मिला फीडबैक भी दिया है, क्योंकि अब तक यही कहा जा रहा है कि यूपी में कम सीटें मिलने के बाद जनप्रतिनिधियों में योगी को लेकर नाराजगी है। दरअसल जैसे लोकसभा चुनाव के नतीजे वैसे ही यूपी में सीएम बदलने की अफवाहें उठने लगी। सियासी गलियारे में यही दावे सुनाई देने लगे कि यूपी में खराब प्रदर्शन की गाज किसी बड़े नेता पर गिरेगी। इन चर्चाओं को हवा दी केशव प्रसाद मौर्य के सरकार से बड़ा संगठन वाले बयान ने। बस फिर क्या था, अंदरूनी लड़ाई सतह पर आ गई। इसी बीच संगठन बनाम सरकार की लड़ाई में अखिलेश यादव की एंट्री हुई और उन्होंने जुबानी तीर चलाने शुरू कर दिए। अखिलेश यादव ने मॉनसून ऑफर का ऐलान करके यूपी में बीजेपी की सरकार की धड़कनें बढ़ाईं और संदेश दिया कि यूपी बीजेपी में असंतुष्ट विधायकों में अगर बगावत होती है तो समाजवादी पार्टी के समर्थन से सरकार बना सकते हैं। मतलब यही है कि योगी से नाराज नेता अगर चाहे तो यूपी में तख्ता पलट हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना ना के बराबर है। वहीं यूपी में उठे बगावत के धुएं को बीजेपी आलाकमान के साथ आरएसएस ने भी सूंघ लिया है। इसलिए आने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी को मजबूत और एकजुट रखने के लिए बीजेपी आलाकमान के साथ आरएसएस भी पूरी कोशिशों में जुटा है। इसलिए बीजेपी नेताओं के बीच मनमुटाव को खत्म करने और पार्टी को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए आरएसएस ने वरिष्ठ प्रचारकों की बौद्धिक बैठक बुलाई है, जिसमें बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी, दोनों डिप्टी सीएम, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक में शामिल होंगे, ताकि विपक्ष को बीजेपी पर सियासी तीर चलाने को कोई भी मौका ना मिल सके। आपका क्या कहना है इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं और खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।